मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत 2 मई 2025 को प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव जिला, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। इसमें स्थानीय प्रतिनिधि, लाडली बालिकाएं, उनके अभिभावक, लाडली क्लब के अध्यक्ष और सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की बेटियों के प्रति समर्पित सोच का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य है कि हर बेटी को सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के अवसर प्राप्त हो। लाडली लक्ष्मी उत्सव एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करेगा। उन्होंने प्रत्येक जिला और निकाय स्तर पर कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच और सशक्तिकरण का वातावरण तैयार हो। इंदौर के ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में रविवार को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 75,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस मौके पर आईटी सेक्टर के लिए 4 पॉलिसियां जारी की गई है। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि भोपाल में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क और इंदौर में आईटी टावर बनाया जाएगा। कॉन्क्लेव में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी बड़ी टेक कंपनियां सहित 300 से अधिक तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योगपति, नीति निर्माण और विशेषज्ञ शामिल हुए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कॉलेज में छात्राओं के शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी घटनाओं के दोषियों को बिल्कुल न छोड़े। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों पर नजर रखी जाए। इनके परिसर अथवा आसपास कोई भी अवैधानिक गतिविधि न हो, इसके लिए सतत रूप से नजर रखी जाए और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर उस फैसले को वापस लेने की मांग की है, जिसमें डीजीपी के पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सांसद विधायकों को सैल्यूट करने का आदेश दिया गया है। पटवारी ने कहा कि अगर गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद जनप्रतिनिधियों को सलामी देगी तो पुलिस की साख और निष्पक्षता प्रभावित होगी। पटवारी ने कहा कि इस आदेश से पुलिसकर्मियों का मनोबल गिर सकता है और जनता में कानून के प्रति विश्वास भी कमजोर हो सकता है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और भविष्य में भी ऐसे निर्णयों से बचा जाए। राजधानी भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत दिल्ली से आई टीम द्वारा पिछले 9 दिन से शहर के कोने कोने में किया जा रहा गार्बेज फ्री सिटी का सर्वे रविवार को पूरा हो गया है। वाटर प्लस सर्वे का काम सोमवार से शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक सर्वेक्षण का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। दिल्ली से आई टीम कचरा मुक्त शहर और खुले में शौच मुक्त जल मानकों सहित विभिन्न स्वच्छता मापदंडों का गहन निरीक्षण कर रही है, जो कुल 12,500 अंकों में से 2,500 का महत्वपूर्ण भार रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारे देश की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी से जुड़ी है। प्राचीन काल में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता आज भी पूरे देश को गौरवान्वित करती है। सम्राट ताहिर सेन का अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा और साहस प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। भोपाल संत हृदयराम की पुण्य भूमि है। संत परंपरा के अनुसार हम जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास करते हुए प्राणी मात्र से प्रेम के भाव का व्यवहार में भी निर्वहन करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सिंधु भवन में आयोजित चेती चांद महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक भगवान दास सबनानी ने की। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्थान पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के असर से अरब सागर में नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को जबलपुर समेत 11 जिलों में ओले या हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट है, जबकि इंदौर, भोपाल और उज्जैन में गर्मी का असर रहेगा। अगले 4 दिन तक ओले, बारिश और आंधी का दौर बना रहेगा। इस दौरान कई जिलों में लू का भी अलर्ट है। इससे पहले सोमवार को बारिश के बीच गर्मी का असर भी देखा गया। पूर्वी हिस्से में बारिश का दौर चला। छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, सागर, विदिशा, नरसिंहपुर, सिवनी, उमरिया समेत कई जिलों में बारिश हुई। भोपाल में रविवार शाम को बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। वहीं पश्चिमी हिस्से में गर्मी का असर रहा। कुनू नेशनल पार्क से वन्यजीव प्राणियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ मादा चीता निर्वा ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इस नई वृद्धि के साथ अब पार्क में चीतों की कुल संख्या 29 हो गई है, जो भारत में चीता पुनर्वास योजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। कुनू नेशनल पार्क में चीता परियोजना के तहत अफ्रीकी देशों से लाए गए चीतों के प्राकृतिक वातावरण में सफल प्रजनन को वन विभाग और विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया जा रहा है। हाल ही में कुनू ने 2 चीते मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किए गए थे, जिससे पार्क में चीतों की संख्या 24 रह गई थी। लेकिन अब निर्वा के 5 शावकों के आगमन से यह आंकड़ा फिर से 29 पर पहुंच गया है।
आईपीएल के 48वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का आमना सामना दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मंगलवार को होगा। पंजाब के खिलाफ मैच धूल जाने के बाद कोलकाता की प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका लगा है। ऐसे में वे कल होने वाले मैच में जीत दर्ज कर अपनी उम्मीदों को मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वही बेंगलुरु के खिलाफ मिली हार को भुलाकर दिल्ली की टीम भी मैच में जीत दर्ज कर फिर से टॉप 4 में अपनी दावेदारी चाहेगी। ऐसे में मैच रोमांचक होने की उम्मीद है। दोनों ही टीमों ने अब तक अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश और शोक दोनों व्याप्त है। पूरे देश में आतंक के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश की राजधानी भोपाल में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को भगवान दास सबनानी के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकालकर बापू ने श्रद्धांजलि दी गई। यह मशाल जुलूस जहांगीराबाद टॉकीज चौराहे से निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 600 से बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में आए दिव्यांगजनों ने शाहजहानी पार्क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगजनों का कहना था कि सरकार से चुनाव पूर्व पेंशन राशि बढ़ाने का वादा किया था, परंतु वह अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसी मांग को लेकर वे प्रदर्शन कर रही है। आगामी 10 मई को इस साल की दूसरे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को जिला न्यायालय भोपाल से लोक अदालत के प्रचार हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन भोपाल के शहरी क्षेत्र एवं सुदूरवर्ती ग्रामों में नेशनल लोक अदालत का प्रचार करेंगे। इस मौके पर प्रधान जिला न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश संजय कुमार साहिर, जिला न्यायाधीश संतोष कौल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अग्नित कुमार द्विवेदी, सचिव जीवी शिप्रा, सुनील, अध्यक्ष जिला विधिक सहायक अधिकारी BM सिंह, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपक खरे, महासचिव मनोज श्रीवास्तव तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।